हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा रिवीजन लेक्चर जो अगले चैप्टर के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कंप्लीट केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर जेडब्ल्यू नीट एडवांस मेंस सब चीज़ों के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझ जाना कि ये चैप्टर जो है काफ़ी वाइड चैप्टर है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो ओवरऑल केमिस्ट्री को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको कुछ ऐसे इस चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर चुनिंदा टॉपिक्स जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा एंड क्विकली रिवाइज करवाऊंगा। एक तरीके से आप मान लो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र की तरह, ठीक है, यूज आएंगे इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ऐसे ही टॉपिक्स हम लोग पर्टिकुलरली पिक करके स्टडी करेंगे क्विकली। आगे बात समझ में, एंड बाकी डिटेल्ड स्टडी तो आप अपने रेगुलर क्लास नोट से देख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट, क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। केमिकल बॉन्डिंग हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे रिवीजन के अंदर, एंड उसमें सबसे पहला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, एंड द टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, पहला आपका ब्रह्मास्त्र में दे रहा हूं आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिपीटेडली पिछले ईयर्स में इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। आप लोग को बहुत फोकस करके इस टॉपिक को क्या है स्टडी करना है। देखो क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर एक चीज समझ जाना, ये एक फंडा याद रखना। इस तरीके का अरेंजमेंट, हाइड्रोजन एक तुम्हारा एलिमेंट X है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। दिस X इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या स्पीसीज है, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CCl3, CF3, इस तरीके की चीजें यहाँ पे जुड़ी हो सकती है। समझ में आ गया। सो अब ये क्या होता है ना, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट है, और ये हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पड़ जाता है इसके सामने। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट क्या है, इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा खींच के पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, एंड दिस हाइड्रोजन डेवलप्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वी कैन से। Now what happens is when this molecule is near to the other molecule which is having, यहाँ पे Y है और एक आगे कुछ molecule है, ठीक है। This Y is a highly electronegative element and ये एक तरीके से negative charge अपने पर रखता है। अब ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर्टिकुलरली यही होने चाहिए। These are must, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से ही होता है ये कोई। एंड ये क्या करता है, अब तुम बोलोगे सर मतलब एक तरह से यहाँ पे तो क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया क्या। देखो ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, ये अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। नहीं, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से भी थोड़ा ऊपर अट्रैक्शन है। क्यों, देखो यहाँ पे ये अट्रैक्शन ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ही नहीं हो रहा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखनी होती है, दैट ये जो एटम है Y, इट शुड बी सच दैट इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। When it will have a lone pair of electron, what will happen is, इसका ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक इंटरेक्शन करता है विद दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, एंड दैट इंटरेक्शन बेसिकली क्रिएट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप ऐसा कह सकते हो, इट इज बेसिकली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन प्लस लोन पेयर डोनेशन, ये चीज इन्वॉल्व होती है यहाँ पे। सो ये एक तरीके से अगर मैं बोलूं, X क्या स्पीसीज होनी चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज होनी चाहिए, एंड Y क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, बट इट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट शुड बी इजीली एबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट अस सी नाउ, आगे देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो लगभग 8 to 42, 8 से लेके 42 किलो जूल पर मोल तक होती है फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई बात। अब क्या कंडीशंस है फॉर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने, अच्छी बने, उसके लिए क्या बेसिक कंडीशंस हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखो अभी मैंने जैसे बता दी थी वैसे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी हाई। ये जो X हमारा एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, काफी हाई होनी चाहिए। इफ X इज सेम, मान लो हमें स्पीसीज दी हुई है अलग-अलग कंपैरिजन करने के लिए, जिसमें X सेम है, बस ये Y डिफरेंट है। देखो X सेम है, X वो तो वही है, बस ये Y डिफरेंट आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y शुड बी लेस, वो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर डोनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर टू द अदर Y, अदर एलिमेंट क्या होगी, कम होगी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकता है कंपेयर टू द अदर। सो ये लोन पेयर ज्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है, तो इंटरेक्शन भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बनेगा। सो टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर डोनेशन इंक्रीजेस व्हिच इज डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन इन डाइपोल्स। तुम बोलोगे सर अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता, ठीक है,
तो जो इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता, बल्कि तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए फिर तो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, लोन पेयर डोनेशन वाले फंडे से जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ओवरकम कर देता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाले फंडे को भी। इसलिए ऐसा कहा गया है कि दिस वाई शुड बी सच दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होनी चाहिए, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। सो तब ये जाके स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगी। सो दीज आर द टू कंडीशंस व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। हमें देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर्स। जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मान लो हमें कोई पूछे HF H2O और अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है। समझ में आगे बात, लेट अस सी। भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमें एक ही मॉलिक्यूल है, मान लो HF का सॉल्यूशन है और फिर दूसरे कंटेनर में मान लो H2O का सॉल्यूशन है और एक जगह हमारे पास में अमोनिया है। सो कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी HF के अंदर, देन H2 एंड देन अमोनिया। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट X है, याद करो मैंने X, H और Y के टर्म्स में जो बताया था ना, यहाँ पे X की बात करनी है। X जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन। जितना ज्यादा X इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो फंडे से हमारा काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ऑलराइट, इस हिसाब से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो ये OH हमारा एक बॉन्डिंग है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग O के साथ में करेंगे। NH बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग N के साथ में करी हुई, NH बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग O के साथ में करी हुई। कुछ इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी आगे ये बॉन्डिंग तो है ही, बस उससे हमें कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ वी हैव टू कंपेयर दीस थ्री। इसके लिए सबसे पहली चीज X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। देखो X यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है और इधर क्या है, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन होता है। सो सबसे पहली चीज तो ये बदल गई, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इस वाले केस में है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसकी होगी। ये चीज क्लियर हो गई हमारी। इसके बाद में अब ये दोनों देखें, इधर दोनों में X सेम है। X सेम है तो अब हम क्या देखते हैं, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम, ताकि वो लोन पेयर आसानी से दे सके। तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कम किस में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, कम किसकी है, इस नाइट्रोजन की। इसलिए हमारी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है एज कंपेयर टू दिस। वेरी गुड एग्जांपल। लोग पर्टिकुलरली गलत कर देते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू ये सब चीजें बोर्ड में नहीं मिलेगी आपको, पहले बता रहा हूँ। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वेदर इट इज जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट, एनी एग्जाम। क्लियर हो गई ये चीज? आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। H2 और D2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ पूछ लेगा, तो आपको क्या बताना है, बताओ भाई। H2 और D2 में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी। देखो इधर एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट यूज होता है, उसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल थियरी। क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल थियरी। वाइब्रेशनल थियरी क्या कहते हैं, देखो इधर हाइड्रोजन और इधर उसी का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में क्या है, ड्यूटेरियम का जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा हैवी ज्यादा होता है। एक चीज होती है थियरी, वाइब्रेशनल थियरी ये कहती है कि एनी न्यूक्लियस, जो भी कोई न्यूक्लियस होता है वो अपने प्लेन में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने से क्या है, उसका जो चार्ज है वो डिस्पर्स होता है। जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा चार्ज उतना डिस्पर्स रहेगा और उसका जो स्ट्रेंथ है उतना कम हो जाएगा, हम ऐसा मानते हैं। अब एक चीज समझो, जितना हैवी न्यूक्लियस होगा उसका वाइब्रेशन उतना कम होगा। लाइटर न्यूक्लियस ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, हैवी न्यूक्लियस वाइब्रेशन कम करेंगे। हैवी न्यूक्लियस वाइब्रेशन अगर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका चार्ज डिस्पर्शन कम होगा, चार्ज की जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इसलिए हैवी न्यूक्लियस वाला जो चार्ज है वो स्ट्रॉन्गर चार्ज मानते हैं हम लोग। इसलिए हम ये मानेंगे कि D+ जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू H+। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें मिलेगी, हमें D2O मिलेगी। जो D+ है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, याद रखना इसे, दिस इज ड्यू टू वाइब्रेशनल थियरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ हमारा एग्जांपल। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल एंड दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O एंड दिस इज H2O2। यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नाउ व्हाई इज इट सो, लेट अस सी। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो इधर ये प्लस डेल्टा होता है, ये इसकी वजह से माइनस डेल्टा, इस बॉन्ड की वजह से ये माइनस डेल्टा और इधर ये क्या हो जाता है, प्लस डेल्टा। अगर आप अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज की बात करें, एक ऑक्सीजन पे ज्यादा इधर है, इधर देखेंगे तो देखो माइनस डेल्टा ड्यू टू दिस बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा। इस ऑप्शन पे माइनस डेल्टा ड्यू टू दिस बॉन्ड एंड यहाँ पे हाइड्रोजन पे आ जाएगा प्लस डेल्टा। ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई चार्ज जो है इनमें कुछ क्रिएट होगा नहीं। सो एक तरीके से ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है। इसलिए ये ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्गली हाइड्रोजन बॉन्ड कर पाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ में। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा मिलेगी। अगर मैं यही क्वेश्चन ऐसा पूछा, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे ज्यादा होगी,
H2O2 के अंदर या H2O मॉलिक्यूल के अंदर। सो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी H2O2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में ही उसके पास में दो ऑक्सीजन है जो अलग अलग मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स क्या होगी वहां पे ज्यादा हो पाएगी, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे ज्यादा हो पाएगा। बट अगर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो वो वाटर मॉलिक्यूल में ही ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? ये एक एग्जांपल पर्टिकुलरली एज एन एक्सेप्शन की तरह याद रखना है आपको। देखो कैसे, पहले हम नॉर्मली करते हैं, एक्सेप्शन नहीं कभी देखते इसको। नॉर्मली अगर करेंगे तो आंसर कैसे गलत आ रहा है वो देखते हैं। फ्लोरीन हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम लोग X देखें तो X दोनों में फ्लोरीन है, X दोनों में फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा देखनी होती है बट सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं Y, तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, कम। Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के हिसाब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे आनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। होता क्या है एक्चुअली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाले केस की ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू दिस। कौन सा वाले केस की, दिस फ्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है फ्लोरीन के साथ में, और इधर फ्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है ऑक्सीजन के साथ। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे पर्टिकुलरली थोड़ा रीजन हम इस तरीके से दे सकते हैं। फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वेरी स्मॉल चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग चार्ज यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। इवन दैट उससे भी ज्यादा, किसके से ज्यादा, लोन पेयर वाला जो डोनेशन वाला जो कंसेप्ट था ना, उससे भी ज्यादा चार्ज यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वाला डेवलप हो जाता है। सो इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, एक तरह से ओवरऑल स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरह बिहेव करती है। ये पर्टिकुलरली इस केस के लिए है, प्लीज रिमेंबर दिस केस। बाकी सबके लिए आपको नॉर्मल वाला जो फंडा बताया था वही करना है। पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन यू विल रिमेंबर कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ जाता है कि जब फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता है एट दिस वाई प्लेस, तो वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्रिएट करता है, ड्यू टू विच दिस एक्सेप्शन अकर्स। समझ में आ गई? सो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज दिमाग में बैठा लेना। आगे बढ़े हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली होती है, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों हमें स्टडी करनी है। इसके कॉमन एग्जांपल्स तो हमें पता है बेटा, हम लोग स्पेसिफिकली एंट्रेंस टारगेटेड एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इंट्रा में क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो रही हो उसे इंट्रा कहेंगे। एंड राइट नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने डिस्कस किया है वो है HF के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये दूसरे इस HF के मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है, और ये वाला फिर फर्दर और मॉलिक्यूल के साथ में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एंड ये इस तरीके से आप अगर देखें तो एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं जिगजैग पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक कॉमन बहुत ही प्यारी सी चीज यहाँ पे आप नोटिस करोगे दैट कि सर आपने ये जिगजैग ऐसा ही क्यों बनाया कि फ्लोरीन 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 सारे ऊपर ऐसे टॉप टू नॉचेस पे आ रहे हैं और हाइड्रोजन जो है वो बीच बीच में आ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं बना लिया कि वहां पे हाइड्रोजन ऊपर आ जाते हैं, मान लो ये फ्लोरीन बीच में आ जाते हैं, ये देखो हाइड्रोजन ऊपर नीचे इस तरीके से आ जाते हैं और फ्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। Why not this? बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अब ये चीज इसलिए नहीं होती बेटा, इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले स्ट्रक्चर के अंदर अच्छी चीज क्या है पता है, ये फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स है ना, वो लोन पेयर बड़ी आसानी से यहाँ पे रह पा रहे हैं। वेयर इधर क्या होता है, देखो ये लोन पेयर, फ्लोरीन के पास में यहाँ पे 3 लोन पेयर्स है, 1 2 3, ये लोन पेयर होता है इसका। सिमिलरली ये फ्लोरीन का भी देखो लोन पेयर यहाँ पे 3 रहेंगे, तो यहाँ पे रिपल्जन्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं बिटवीन दी लोन पेयर्स, ड्यू टू विच स्टेबिलिटी इज डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर द मोर फेवरेबल पोजीशन इज दिस एंड नॉट दिस। ये चीज नहीं है, समझ में आती है बात? सो दिस पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज सीन इन HF मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई चीज? आगे देखते हैं अमोनिया। अमोनिया के अंदर एक लीनियर पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये भी एंट्रेंस में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है कि किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लीनियर पैटर्न या जिगजैग या कैसे। सो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, एक कॉमन एग्जांपल है जहां पे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। आइस के अंदर हम लोग ये देखते हैं एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इन आइस, पर्टिकुलरली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक खास क्वेश्चन यहां से जो बनता है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ही क्यों बनता है ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर? एक
प्लेन एक शीट की तरह अरेंज हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रहा है ना आपको मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है ना ये, पर ये पूरा एक्सटेंशन जो हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, 2D में हो रहा है एंड नॉट इन 3D। इसका बड़ा प्यारा सा रीजन होता है, देखो क्या होता है, अगर मैं 2D की जगह 3D बनाने जाऊं यही अरेंजमेंट, 3D के अंदर क्या हो जाएगा, देखो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा। 3 डायमेंशन में अगर ये चीज फैल सकते ही तो और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, एंड व्हेन द ओवरऑल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग सच प्रोसेसेस आर नॉट स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होते बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो डेल्टा जी पॉजिटिव साइड जाएगा, एंड डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। सो ऐसा कन्वर्जन इजीली होगा नहीं अपने आप। 2D हो पाता है, वहां पे स्टेबिलिटी अचीव होती है, बट 3D अपने आप होता नहीं है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ एग्जांपल। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है HCl और HCl। यहाँ पे देखो ये मैंने एग्जांपल्स की तरह लिखा है, बट जरूरी नहीं सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे शो करता नहीं है, हमें ये याद रखना है। समझ में आ गई बात, दिस विल नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिकॉज हमने देखा था X हैज टू बी वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन पर्टिकुलरली। आ रही बात समझ में, एंड Y हैज टू बी लोन पेयर डोनर, ये नहीं शो करेगा। अच्छा तुम बोलोगे सर फिर ये शो कर लेते, देखो इस बार तो नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो उसका जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ में क्या शो कर पाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी नहीं शो कर पाएगा। क्यों नहीं शो कर पाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो रिएक्शन हो जाएगा। HCl इज एन एसिड एंड अमोनिया इज अ बेस, एसिड और बेस रिएक्शन ज्यादा प्रेफर करेंगे शो करना देन सच इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं HCl और HF के अंदर। HCl और HF में यस वैसे देखा जाए थियोरेटिकली पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट होती नहीं है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे HF जो मॉलिक्यूल है ना उसकी जो H और F के बीच में जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है ना, ये अपनी खुद की ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड को वीक क्यों करेगा और एक इंटरेक्शन क्यों बनाएगा दूसरे मॉलिक्यूल के HCl दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्शन क्यों बनाएगा, खुद के मॉलिक्यूल के साथ में बना लेगा बिकॉज उसमें खुद के मॉलिक्यूल के साथ में ही स्टेबिलिटी क्या हो रही है, शेयर हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूसरे मॉलिक्यूल की बात आ गई तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना प्रीफर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है। HCl और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या, देखो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी तो थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है HCl एंड वाटर के अंदर, वाटर में जैसे हम HCl को ऐड करते हैं ना वहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ आयंस हो जाता है, H+ और Cl- बन जाता है, रेदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे डिसोसिएशन प्रेफर्ड होता है, तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं यहाँ पे मैंने एक चीज शो करी है Cl- विद HCl। HCl एक मॉलिक्यूल हमारा, तुम बोलोगे सर Cl- अकेला कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, Cl- मतलब ये किसी सॉल्ट का पार्ट है, जैसे कि मान लो CaCl सीजियम क्लोराइड। अच्छा ये सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन है ना वो कंपलसरी है कि एक लार्जर पॉजिटिव आयन होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, ये क्लोरीन जो है ना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर पाएगा विद HCl। सो ये एक ही पर्टिकुलर ऐसा केस है जहां पे इधर among these which we have discussed और कुछ और एक्सेप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया उसमें HCl Cl- के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर ही शो कर रहा है। पर्टिकुलरली इधर भी ये Cl- कहाँ से आना चाहिए, ये होना चाहिए एक ऐसे सॉल्ट का पार्ट जिसमें पॉजिटिव आयन काफी बड़ा है। NaCl नहीं हो सकता है यहाँ पे, LiCl नहीं हो सकता है यहाँ पे, CHCl हो सकता है, RbCl हो सकता है। सच लार्जर पॉजिटिव आयंस का अगर साथ में अगर एक क्लोरीन आयन हो तो वो क्लोरीन आयन इस HCl के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। So these were the few examples of intermolecular hydrogen bonding। अच्छा एक दो चीजें और intermolecular hydrogen bonding में अगर आपको याद हो तो बाइकार्बोनेट जो होते हैं ना वो भी intermolecular hydrogen bonding शो करते हैं। जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसका जो सॉलिड फॉर्म होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड पॉलीमेरिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, काफी लार्ज एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे होती है। वेयर एज उसी का एक भाई है, कौन है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन ये सिर्फ डाइमेरिक स्ट्रक्चर ही बना पाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता लाइक NaHCO3। यहाँ पे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर नहीं बनता, याद रखना KHCO3 में क्या बनता है, सिर्फ डाइमेरिक स्ट्रक्चर। एंड उसका रीजन ये है कि पोटेशियम का जो साइज है ना, आयन का साइज, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। साइज ऑफ आयन, पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा बड़ा हो रहा है उतना पॉलीमेरिक जो स्ट्रक्चर है बनना उतना क्या हो जाता है, कम पॉसिबल हो पाता है। समझ में आ गई बात। सो नेगेटिव आयंस जो कौन सा बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूँ वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding। Alright, so these were few very important and critical examples for entrance examination related to intermolecular hydrogen bonding।
ऑलराइट, अब हम देख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल्स। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इट शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे OH ग्रुप है, फिनॉल एंड ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ था, जिसका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे अचीव होती है। This is orthonitrophenol and it shows intramolecular hydrogen bonding। अगर तुम बोलोगे सर why it is showing intramolecular hydrogen bonding, पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ये एक मॉलिक्यूल जिसका OH ग्रुप है, ये H दूसरे एक और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। देन व्हाई इट इज शोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड नॉट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सो इसका रीजन समझो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे एक इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन हो गया है। कैन यू सी दिस रिंग फॉर्मेशन? किलेट रिंग कहते हैं इसे, किलेशन इफेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, काफी बढ़ जाती है। क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा, एक और तरीके से देख सकते हैं इसे, दैट यहाँ पे इंट्रा की अगर पॉसिबिलिटी है तो हम वो पहले वो करेंगे, इंटर नहीं करेंगे। क्यों? इंटर के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी। एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो डेल्टा एस जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव मतलब क्या होगा, डेल्टा एस नेगेटिव की वजह से डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव साइड जाएगा एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वहां पे होगा। सो वहां पे स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस की क्या होती है, कम होती है। इधर ज्यादा होगी, क्यों? यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो रही है ड्यू टू दिस किलेशन इफेक्ट। समझ में आ गई? इसलिए ये इंट्रा शो करता है, नॉट इंटर। वेयरएज पैरानाइट्रोफिनॉल विल शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है ये चीज? ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और क्लासिकल एग्जांपल, क्लोरल हाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, CCl3CHO.2H2। ये हमारा मॉलिक्यूल है CCl3CHO। ये जो मॉलिक्यूल है, इस पे क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इसका जो लोन पेयर है वो इस तरीके से यहाँ पे आके अटैक करेगा। सो व्हाट विल हैपन इज दिस विल फॉर्म सच अ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, जो डबल बॉन्ड है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हुई, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इफ यू रिमेंबर। ठीक है ना? सो ये डबल बॉन्ड इस तरीके से यहाँ पे इसका एक बॉन्ड जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो जाती है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे ऑक्सीजन पे, एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये लोन पे इधर आया तो यहाँ पे देखो बॉन्ड बन गई। सो ये एक हमारा मॉलिक्यूल बन गया। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू आप समझ सकते हो फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ फ्रॉम दिस अरेंजमेंट ये क्या होता है, देखो ये जो हाइड्रोजन है, नाउ वन ऑफ दिस हाइड्रोजन, दिस बेसिकली नाउ अटैक्स हियर और यहाँ पे OH बॉन्ड बन जाएगी और इधर क्या हो जाएगा, ये OH रुक जाएगा। ये हाइड्राइड जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, नाउ दिस मॉलिक्यूल व्हिच यू कैन सी, ये हमारा क्या हो गया, एग्जैक्ट जो मॉलिक्यूल फाइनली बनेगा। नाउ इसके अंदर अगर मैं प्रॉपर्ली हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर ये है। यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से कि ये जो OH है, इसका जो हाइड्रोजन है इस क्लोरीन के साथ में यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड कर लेता है। सिमिलरली यहाँ पे तो बोलो सर ये क्यों हो रहा है, वापस से वही देखो, किलेट रिंग बन पा रही है, 5 मेंबर्ड रिंग। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो पाती है ड्यू टू दिस किलेट रिंग, इसलिए इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब पहला क्वेश्चन आपके पास तुरंत ये चीज समझते ही ऐसा अराइज होना चाहिए, सर HCl के अंदर यहाँ पे क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे थे, वहां पे आपने मना कर दिया। देखो मना किया था, क्लोरल हाइड्रेट में क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहे हैं। ये तो आप अपनी मनमर्जी कर रहे हो, जब मन कर रहा है करवानी है तब करवा रहे हो, जब मन कर रहा है नहीं करवानी तो मना कर देते हो। ऐसा नहीं है, देयर आर रीजंस बिहाइंड दिस कि व्हाई क्लोरल हाइड्रेट में ये क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाते हैं। रीजंस क्या है, देखो सबसे पहला यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लोरीन हाइड्रोजन, वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स इधर-उधर दूर-दूर चले जाएंगे तो वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीकर बॉन्ड है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो वो उन मॉलिक्यूल्स को पकड़ के नहीं कर पा रहा क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसलिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग नहीं देख पाते। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फिर भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस जो होते हैं वो कम होंगे, इस वजह से ये भले ही बहुत वीक बॉन्ड भी होगी लेकिन फिर भी एग्जिस्ट कर पाए। समझ में आ गया? पहली बात तो ये रीजन इंटर और इंट्रा के डिफरेंस की वजह से आ गया। दूसरा, वहां पे याद करो, देखो इस केस के अंदर एक्स एलिमेंट जो है वो कौन सा हो गया हमारा, क्लोरीन। हाइड्रोजन जो इन्वॉल्व, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, वेयर एज इधर देखो ये जो हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में विद क्लोरीन, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एलिमेंट X जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, 3.5 ज्यादा है।
इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी स्ट्रांग हो पाती है और एग्जिस्ट कर पा रही है क्लोरल हाइड्रेट में, वेयर एज दिस इज नॉट एग्जिस्टिंग इन HCl HCl। एकदम क्लियर होती है ये चीज, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, प्लीज इसे ध्यान में रखना। अगला लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यूरिया। नाउ यूरिया के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, यूरिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनता है, वहां पे भी तुम देखोगे किलेट रिंग बन रही है। तुम बोलोगे सर ये तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी चाहिए, पर ये बनती नहीं। क्यों नहीं बनती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका रीजन सोचो कि ये जो किलेट रिंग बन रही है ना, देखो 4 मेंबर की किलेट रिंग बन रही है। यहाँ पे भी किलेट रिंग जो बन रही है वो भी कितने मेंबर की बन रही है, 4 मेंबर की बन रही है। एंड 4 मेंबर रिंग जो होती है उनके अंदर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। और ये जो वीकर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक वीक बॉन्ड है, कुछ भी हो, एक वीक बॉन्ड इस एंगल स्ट्रेन को झेल नहीं पाती और ये ब्रेक हो जाती है, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाती नहीं है। थियोरेटिकली पॉसिबल था, बट किलेट रिंग जो बन रही है 4 मेंबर रिंग बनने के कारण, और ये हमेशा ध्यान में रखना 3 मेंबर रिंग्स एंड 4 मेंबर रिंग्स के अंदर वैसे भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है ये चीज? सो यहाँ पे अच्छा तुम बोलोगे सर फिर तो साइक्लोब्यूटेन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे भी तो 4 मेंबर रिंग है, साइक्लोप्रोपेन क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल सही बात है तेरी, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? 4 मेंबर रिंग क्यों टूट जा रही है? बिकॉज इस 4 मेंबर रिंग को होल्ड रखने में एक कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वीक बॉन्ड है। Whereas साइक्लोब्यूटेन के अंदर जो चारों बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है, वो उस एंगल स्ट्रेन को झेल पा रही है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट कर पा रहा है, और यहाँ पे यूरिया इन स्पाइट ऑफ दिस किलेट रिंग एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा। क्लियर होती है चीजें? कंसेप्चुअली समझो, हमेशा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सब चीजों के पीछे रीजन है। ये हो गया हमारा यूरिया कि यूरिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं कर पा रही। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हो आप कि यूरिया, ऑक्सी एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए एंड अल्डिहाइड्स, इन सभी कंपाउंड्स के अंदर पर्टिकुलरली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सब में एग्जिस्ट करती नहीं है। यू कैन रिमेंबर दिस पॉइंट, फैक्ट बेस्ड, ठीक है। सो दीज वेर द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जाता है, हर बुक के अंदर मिलेगा आपको, दैट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट वोलेटिलिटी जब भी डील करना हो ना, तो वहां पे इंटर जो है ना वो डोमिनेटिंग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, और वोलेटिलिटी क्या होगी, कम। ये याद रखना। एंड स्टेबिलिटी का डिस्कशन हो तब इंट्रा डोमिनेंट होता है, स्टेबिलिटी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ती है मॉलिक्यूल की। ये प्लीज एक क्वेश्चन पर्टिकुलर ध्यान में रखना। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, लेकिन जो क्रिटिकल एग्जांपल्स और कांसेप्ट से रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप दिस विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड आप पक्का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यूजिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। जैसे मैंने कहा, हर चीज के पीछे रीजनिंग बहुत अच्छे से दी जा सकती है, जस्ट उसे थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, एंड दिमाग लगाना पड़ता है। हम रटा मार के भी चीजों को कर सकते हैं, वो एक मेथड हो गया, लेकिन वो मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आप चीजों को समझो, और आपके पास में बहुत समय है, हम समय वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि चीजों को समझो प्रॉपरली, उसे करेक्ट वे में उसे याद रखो। समझ में आ गई बात? ऑलराइट,